जब जीडीपी बढ़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। दोस्तों, हम जीडीपी के बारे में बहुत बार सुनते रहते हैं, टीवी में, न्यूज़ में आदि में जीडीपी के बारे में सुनते रहते हैं कि जीडीपी गिर गई, उस देश की जीडीपी अच्छी है। आखिर ये जीडीपी क्या है? तो आज मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा जीडीपी क्या होता है। दोस्तों, जीडीपी किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक प्रकार का बुनियादी माप है। जीडीपी की गणना आमतौर पर एक वर्ष में की जाती है, लेकिन कभी कभी ये गणना त्रैमासिक के आधार पर भी की जाती है। किसी भी देश की सीमाओं के भीतर एक समय अवधि यानी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। ये किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक माप है। जीडीपी किसी भी देश का एक स्नैपशॉट देती है जिससे अर्थव्यवस्था तथा वृद्धि दर का अनुमान लगाया जाता है। सामान्यतः हम जीडीपी को 3 प्रकार से गणना करते हैं: व्यय, उत्पादन और उपयोग। जीडीपी की गणना आमतौर पर एक वर्ष में की जाती है, लेकिन कभी कभी ये गणना त्रैमासिक के आधार पर भी की जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है तथा किसी भी देश के लिए सकल घरेलू उत्पाद क्यों ज़रूरी है। आखिर जीडीपी क्या होता है? जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। भारतीयों के द्वारा अपने निजी उपभोग के लिए खर्च किया गया सारा पैसा, गवर्नमेंट द्वारा अपने वर्तमान उपभोग पर किया गया सारा पैसा जैसे कि वेतन, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए निवेश किया गया सारा पैसा, निर्यात और आयात, विदेशियों के द्वारा हमारी वस्तुओं को खरीदने में जो खर्च किया गया और हमारे द्वारा विदेशी वस्तुओं पर जो खर्च किया गया। इन 4 बिंदुओं से हम आसानी से अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। जब जीडीपी बढ़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। जब जीडीपी घटती है तो देश की अर्थव्यवस्था भी घटती है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मापा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन: जीडीपी निजी खपत प्लस कुल निवेश प्लस सरकार द्वारा निवेश प्लस सरकार द्वारा खर्च प्लस आयात निर्यात। जीडीपी उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। अर्थव्यवस्था में निजी उपभोग है। उपभोग में अधिकांश घरेलू व्यय जैसे भोजन, किराया, चिकित्सा आदि व्यय शामिल है। निवेश को व्यवसाय तथा घरेलू कार्यों हेतु पूंजी के रूप में निवेश के तौर पर देखा जा सकता है, जैसे कि किसी मशीनरी को खरीदना, सॉफ्टवेयर को खरीदना। एक घर के द्वारा दूसरे आवास पर व्यय करना भी निवेश में शामिल है। अगर धन को माल और सेवाओं पर व्यय किया जाता है तो उसे निवेश कहते हैं, लेकिन अगर आप बॉन्ड अथवा शेयर को खरीदते हैं तो ये निवेश में नहीं आता है। सरकारी व्यय: सरकार के द्वारा जो भी व्यय, वेतन, सेना के लिए हथियारों को खरीदने और अन्य सरकारी कामों में जो भी निवेश किया जाता है उसे सरकारी व्यय कहते हैं। निर्यात: जब एक देश कुछ माल या सेवाओं का उत्पादन करता है तथा दूसरे देश के द्वारा उस सामान को खरीदा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। आयात: जब किसी दूसरे देश के द्वारा उत्पादित माल या सेवाओं को हमारे द्वारा खरीदा जाता है तो उसे आयात कहते हैं। जीडीपी के प्रकार: जीडीपी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, अवास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। क्योंकि हर वर्ष उत्पादों के मूल्य में कभी कमी होती है तथा कभी बढ़ोतरी होती है, इसके तहत फिर उत्पादों में मूल्य एक वर्ष में उत्पादों को कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा दूसरा वस्तुओं के चल रहे मूल्य पर तय किया जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद: इसमें एक ही वर्ष के उत्पादों की कीमतों का पता लगाकर आगे के कई वर्षों के उत्पादों की मात्रा का पता लगाया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष उत्पादों के मूल्य और मात्राओं के परिवर्तन को दिखाया जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से देश की आर्थिक व्यवस्था का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। अवास्तविक सकल घरेलू उत्पाद: देश की जीडीपी को वर्तमान मूल्य के आधार पर निकाला जाता है। जीडीपी की गणना किस प्रकार की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मानक बुक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1993 में जीडीपी को नापने के लिए तय किया गया था, जिसे SNA 93 कहा जाता है। इसे यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, वर्ल्ड बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में जीडीपी की गणना हर तिमाही में होती है। भारत में उद्योग, कृषि, सेवा 3 अहम हिस्से हैं जिसके आधार पर जीडीपी को निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही कुल निर्यात में कुल आयात को घटाया जाता है। जो भी आंकड़े आते हैं उन्हें खर्च में जोड़ दिया जाता है। जो अंत में बचता है वही भारत की जीडीपी है।